वंदिता, वंदिता। क्या है ये? तेल की शीशी, नहीं पहचानती? इस तेल को अपने कान में डाल। कब से बुला रही हूँ, सुनाई नहीं देता क्या तुझे? कान में तेल डाला तो वहाँ भी बाल उग जाएंगे, भालू लगूंगी मैं। फिर तो मुझे खूब भालू की जगह खूब भालू कहोगी। चल मैं तेल लगा देती हूँ। रो क्यों रही है तू? तेल तो अभी लगाया नहीं। जल रहा है क्या? तेल जले तो सह लूं, दिल जले तो क्या करूं? छोड़ दे, नहीं बढ़ाने मुझे बाल। डर है क्या किसी का तुझे? तेल अभी लगाएंगे पर बाल बढ़ेंगे जब तू मेरे साथ ससुराल में होगी। और मेरे ससुराल में किसी की हिम्मत होगी मालकिन को कहने की? देख वंदिता, विवाह एकदम पास है और एक बात अच्छे से समझ ले बेटा, विवाह के बाद हर लड़की को अपना सब कुछ छोड़कर अकेले ही जाना होता है। सब संस्कार अपनाने होते हैं ससुराल के, और तुझे भी मुझे छोड़कर ही जाना होगा बेटा, यही रीत है। ये रीत ना मानो तो? पाप लगाना है? हाँ, सब लड़कियां ऐसे ही करती हैं। तू नहीं निभाएगी क्या रीत? ससुराल के सारे रीत मानेगी? अपने पति को नाराज तो नहीं करेगी रीत ना मानकर? अगर पति ही रीत बदल दे तो? अरे वंदिता! अरे दादा किधर जा रहे हैं? किधर? तुलसीपुर। वो तो मेरे रास्ते में पड़ेगा, छोड़ देंगे आपको। आजा तुझको मिट्टी पुकारे पुकारे चांद सितारे, आजा के ये देश है तेरा इसको गले लगा रे। यही है प्यार तेरा जो, यही है रिश्ते सारे, जो यहाँ पे एक नई राह बनाए, थोड़े अंधेरे तेरा मेरा रिश्ता, तेरा मेरा रिश्ता, तेरा मेरा। काम करोगे मेरा? अपना काम खुद नहीं कर सकती? पैसे बंधे रहना अच्छा लगता है क्या? रुको रुको, हम सब काम करेंगे तुम्हारा। सौगंध खाओ अपनी माँ की। अपनी माँ की सौगंध? काम बता। पत्र लिखना तो आता होगा? यहाँ आओ, झुको, लिखो मेरे होने वाले पति। निर्लज मालूम पड़ रही हो क्या? निर्लज मालूम? अरे बुद्धू, ये नहीं लिखना। पढ़ते हो या बकरी चलाते हो विद्यालय में? अरे बुद्धू, पढ़ते हो? फिर से जो मैं बोलूंगी वो लिखो। ठीक है। एक रीत के लिए लड़की अपना सब कुछ छोड़कर ससुराल चली आई, क्या ये सही है? माँ बढ़िया रीत, ये रीत बनाई किसने? आप जानते हैं उसे? क्या वो रीत बदल सकता है? नहीं तो आप बदल दीजिए। आपसे विवाह करने की 2 शर्तें हैं मेरी। पहली, हांडी भर के रसगुल्ले खाने को चाहिए रोज।
और दूसरी ये कि भले ही रसगुल्ले कम देना, पर मेरी माँ को मेरे साथ ससुराल आने देना। मेरी माँ का कोई नहीं मेरे अलावा। 6 महीने पहले मेरे बाबा हमें छोड़कर आसमान में रहने चले गए। रहना है दिन भर पेड़ से बंधे हुए। माँ हर रीत से बड़ी है मेरे लिए। अपनी माँ को अकेले छोड़कर मैं ससुराल नहीं आ सकती। तो आप मानेंगे मेरी दोनों शर्तें? तो ही मैं आपसे करूंगी विवाह। आपकी नहीं 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 नहीं, अपनी माँ की बंधुता। और कुछ लिखना है पत्र में? पता तेरे पास है? पढ़ाई लिखाई से दिमाग आता है क्या? ये पत्र उन्होंने मामा को भेजा था। इस पत्र पर उनका पता भी है। तेरे पास पता है तो खुद चली क्यों नहीं जाती? तू खुद रस्सी से क्यों नहीं खुल जाता? लिख चुपचाप। और हाँ, मेरा पता लिखना ना भूलना, नहीं तो जवाब कैसे आएगा? लिख बंदिता दास, गांव का नाम देवीपुरी, जिला बलरामपुर, सौरतगढ़। अरे हमें तो खोल दो। रसगुल्ले खाए पेड़ों पे मिली चखी, एक पत्र में विवाह की 2 शर्त लिखी, तय कर लिया ये माँ बिना डोली न चढ़ूंगी, लड़ना पड़ा तो दुनिया से लड़ जाऊंगी, साथ देगा वो अगर हो हौसला। डाकिया काका, क्या हुआ बिटिया? डाकिया काका, इस पत्ते को ठीक जगह पहुंचा देना। पता लिखा है, इसी पते पे पहुंचाना। बेटा इतना जरूरी है क्या? जरूरी ना होता तो डाक खाने में ना दे देती। मेरी सास से भी ज्यादा जरूरी है ये पत्र पहुंचाना। ऐसा समझो कि ये पत्र नहीं, मेरी विवाह की डोली है। ये पत्र समय से पहुंचना जरूरी है। अरे बेटिया, ठीक है बेटा। रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। बुलाइए यजमान को। धर्म कर्म के कार्य के लिए त्रिलोचन रॉय चौधरी को बुलाना नहीं पड़ता। लो आ गए यमराज। यजमान, जीते रहो जीते रहो। जन्मदिवस की बहुत शुभकामनाएं त्रिलोचन काका। अच्छा लगा देख के कि इस घर के संस्कार अभी भी बाकी हैं। तुम्हारे पिता की पश्चिमी असभ्यता अब क्या सभ्यता हो गई दादा? अरे हैं छोटे यमराज, यजमान। पंडित जी, इनके जन्म दिवस के दिन हमारा मरण दिवस क्यों करवाना चाह रहे हैं?
क्या कर रही हो बॉदी? आरती सिर्फ त्रिलोचन काका की होनी है। बाबा को पसंद नहीं है देसी रीति रिवाज। ये तो पक्का झगड़ा करवा कर रहेंगी। 3 मिनट बड़ा हूं तुमसे, याद तो है ना? विवाह नहीं किया, कोई औलाद नहीं है मेरी, पर अनिरुद्ध, सोम और बटुक को अपने बच्चों से ज्यादा प्यार नहीं दिया। तुम हो पिता उनके, पर उससे क्या मेरा अधिकार कम हो जाता है उनपे? बिना मेरी रजामंदी के अनिरुद्ध को इतनी दूर विदेश भेज दिया। मेरा बेटा है ये कहकर एक ना सुनी मेरी। पर आज जन्म दिवस हम दोनों का है, बड़ों का आदेश मानना होगा। विनय, आरती लो। विनय, जितना मेरा बेटा है उतना आपका है। हर महीने चिट्ठी में अपनी भावनाओं की दुहाई देते हुए मजबूर करते हैं अनिरुद्ध को हिंदुस्तान वापस आने के लिए। क्या ये सही है दा? गलत करता हूं? इतनी बड़ी जिम्मेदारी छोड़कर बेटा वहां विलायत में फिरंगियों की चाकरी करता फिरे अच्छा लगता है। मैं तो ये कोशिश करता रहूंगा जब तक अनिरुद्ध घर वापस नहीं आ जाता। लंदन में ही बैरिस्ट्री करना बेहतर है उसके लिए दा। और वैसे भी अनिरुद्ध ने मुझसे कहा है कि वो वापस घर नहीं आने वाला है। मैं वापस आ गया हूं बाबा। तू वापस आ गया? मैं जानता था तू अपने काका की सुनेगा, अपने बाप की नहीं। बहुत अच्छा किया बेटा। मैं बहुत खुश हूं कि तू अपने घर वापस आ गया। अनिरुद्ध, तुम यहाँ लंदन से अचानक? सब ठीक तो है ना? कोई चिंता का कारण? बाबा, चिंता का कारण बताओ। नोटिस ही क्यों नहीं जारी कर देते फिरंगियों की तरह? बिनोय, दिल ने दिल को पुकारा, बेटा घर वापस आ गया। खुशियां मनाओ, ये कारणों के ढोल ना पीटो। ठीक है अनिरुद्ध, तुम पार्टी के लिए जल्द से जल्द तैयार हो जाओ। पर हाँ, ये बात हम जरूर पूरी करेंगे कि तुम अचानक यहां पर कैसे। जी बाबा। देखना, इतनी छोटी सी मैं और इतनी लंबी साड़ी पहनूं तो कैसे? कोई बात नहीं बेटा, मैं ऐसे सिखा दूंगी कि इससे भी 3 गज लंबी साड़ी आसानी से पहन लेगी। शक्ति? शक्ति। बस ये कहानी याद रखना जब भी साड़ी बांधे। थामो जैसे पतंग हो, घूमो जैसे नाच हो,
गिनो जब तक न 5 हो, फिर कस लो कमर। जाने कब जवाब आएगा मेरे पत्र का। जवाब बिना विवाह करूं या नहीं? देखो तो हो गया पूरा, जरा चलकर तो बता। अरे धीमे, संभाल कर, ससुराल जाने वाली है। जमीन थाम कर चलना से उड़ना तेरी किस्मत में नहीं है बेटा। क्यों? यहाँ तक उड़ाने की कोई रीत नहीं? काश होती, पर ये रीत तो अच्छी नहीं। हमेशा से यही चल रहा है बेटा। क्या जरूरी है माँ, जो हमेशा से चल रहा वो आगे भी चले? क्या पुरानी रीत बदलनी नहीं चाहिए? कौन बदलेगा तेरे लिए रीत? मेरा होने वाला पति। लंदन में बैरिस्ट्री की प्रैक्टिस शुरू करने से पहले कुछ दिनों के लिए सबसे मिलने के लिए आया अनिरुद्ध। भौमिक बाबू, आपके शराब कारखाने के कागजात पढ़े हमने। कारखाने में साझेदार हो जाएं तो कैसा रहेगा? अब आपको कोई मना कैसे कर सकता है? सौदामनी मेरी बेटी जरूर है, लेकिन आपकी इस हवेली को अपना घर मानती है। अनिरुद्ध को बेटे से कम मानते हैं आप। सो तो है, लेकिन अनिरुद्ध है कहाँ? सौरभ, अनिरुद्ध बाबू, कोई गलती हुई मुझसे? बहुत बड़ी गलती की है तुमने, और उसके लिए दंड भी मिलेगा तुम्हें। अपने हाथ फैलाओ, फैलाओ और तुरंत अपने दोस्त के गले लग जाओ भोपू। भोपू? ये अनिरुद्ध बाबू कौन है? हाँ? मुंशी काका, एक बात बताइए, मैं तो किसी दूसरे भोपू को जानता था, ये भोपू कौन है? नौकर है। बचपन में समझ कहाँ होती है, अब बड़ा हो गया है तो समझ गया है। समझ गया कि तू जमींदार है। अनिरुद्ध, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि आज हमारा जन्म दिवस है, पर सच तो यह है कि आज जन्म हुआ है रॉय चौधरी खानदान के सबसे बड़े बेटे अनिरुद्ध का, जो लंदन की बैरिस्ट्री को ठोकर मार के यहां हमारी जमींदारी संभालने आया है। ले ले अनिरुद्ध, जमींदारी तुम्हारी।